बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मज़े में। तो जी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के रोज़े कैसे गुजरे। अच्छा हुआ कुछ ये मज़े का सीन कि हम लोग समझ रहे थे, वैसे ज़्यादातर लोग यही समझ रहे थे कि आज 29 ही रोज़े होंगे और आज चांद रात हो जाएगी। और मैंने सोचा कि भाई जल्दी जल्द मतलब नेक्स्ट डे जो है ना चांद रात हो जाएगी। रात को मैंने काम करना शुरू कर दिया, यानी 28 रोज़े के बाद इफ्तार के बाद मैंने काम से लग गई थी ईशा की नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद फ्री होके। तो बस मैंने ये सोचा कि जल्दी जल्दी ड्राइंग रूम जो है ना सबसे पहले मैं समेट लूँ। और रमज़ानों में डस्टिंग वगैरह भी कम ही कर रहे थे। हुसैन दिखाओ। हसन नहीं करो, हसन आप नहीं करो। इतना प्यारा तो तू मिट्टू। हेलो मिट्टू म्याऊ 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 बोलता है म्याऊ। हाँ म्याऊ बोल रहा था आज। म्याऊ म्याऊ बोल रहा था। म्याऊ म्याऊ बोल रहा था। बोलेगा अबे मुर्गे मुर्गा मुर्गा तो था मुर्गा। मुर्गे अम्मी बिल्ली आ रही है। हवा हवा दे रहा हवा तो था मुर्गा। काटी कर लो इसको, उसे काटी कर लो। नहीं नहीं है क्या बात है उई क्या कर रहा है बोल दो काड़ा चलो खड़ो उसको घर में डालें इसके चलो उसके सामने मत बोलो उसको लिया जा रही हूँ अंदर। अच्छा अम्मी वगैरह ये लोग जा रहे थे मॉल, क्योंकि ज़ाहिर है इन लोगों को कुछ थोड़ा सामान लेना था। तो अम्मी ने मुझे भी कहा कि मोहतर तुम चलो। तो मैंने कहा अम्मी मैंने तो ये काम सारा बिखेरा हुआ है, मैं अभी नहीं जा सकती, इसीलिए मैंने हुसैन को अपने पास ही रोका और हसन जो है इन लोगों के साथ जा रहा था। अच्छा यहाँ जब मैं ये रैक साफ़ करती हूँ ना, मुझे इतनी कोई खुशी और इतना प्राउड फील होता है, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि माशाल्लाह से ये हमारे सिल्वर प्ले बटन्स हैं जो कि आप लोगों की मोहब्बत की वजह से हमें मिले हैं। जब आप लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया उसकी वजह से हम लोगों को ये सिल्वर प्ले बटन मिले। तो फिर से मैं आप लोगों को थैंक यू कहती हूँ कि आप लोगों ने इतने अच्छे से सब्सक्राइब करा, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, इतने अच्छा प्यार देते हैं। तो भाई थैंक यू सो मच। माशाल्लाह से हमारे घर पे 3 सिल्वर प्ले बटन्स हैं और एक बच्चों के पास भी है, तो माशाल्लाह से 4 हो गए हैं। और जी बताइएगा कि किस किस के घर पे सुपर क्लीनिंग डे मनाया जाता है ईद से पहले, रमज़ानों से पहले। वैसे ज़्यादातर लोगों के घरों पर ऐसा ही होता है। मैंने अपने मैके में भी ऐसा ही देखा है, मैंने अपने ससुराल में भी ऐसे ही देखा है और अपनी फैमिली में जितने भी आसपास के लोग हैं सबके पास ऐसे ही देखा है कि भाई ईद आने वाली होती है, चलो भाई पहले घर की सफाइयाँ करना शुरू कर दो। रमज़ान आने वाले हैं, चलो भाई चलो ये क्लीनिंग करनी है, वो क्लीनिंग करनी है। तो खैर मैं भी यहाँ पे क्लीनिंग में लगी हुई थी, सारा काम वगैरह जल्दी जल्दी निपटा रही थी। और यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन को मैं बड़े प्यार प्यार से होले होले आराम आराम से जो है ना उसको क्लीन कर रही थी। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था माशाल्लाह से। और फिर मैंने कहा कि भाई इस रैक को सजाया जाए। तो अच्छा काफ़ी दिन से आप लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे, कुछ लोगों की कमेंट्स भी थी कि भाई आपकी भाभी की ईदी का क्या हुआ। तो चले आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कुछ ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी जी जो है ना वो बहुत कम कम मार्केट जाती हैं और मेरा भी जो है ना जाना इतना ज़्यादा प्रॉपर होता नहीं है। और ऐसा होता है कि बहुत कमी से जाना होता है। मैं खुद अपना सूट भी लेना अपने हस्बैंड के साथ गई थी और बस सिर्फ सूट लिया और आ गई, बाकी मैचिंग्स वगैरह भी नहीं ले पाई। तो छोटे बच्चे नहीं इतना जाना होता। और ये हुआ कि मम्मी ने कहा कि चलो इस दफ़ा ऐसा करते हैं, उसे कैश दे देते हैं ईदी में, मतलब मेरी भाभी को। तो बस हम लोगों ने उन्हें कैश में ईदी दे दी थी और जी उनकी ईदी उनके तक पहुंच चुकी है, क्योंकि ज़ाहिर है वो अपनी पसंद से सब चीज़ें ले सकती हैं। तो ये हुआ कि हमने इस दफ़ा उनको कैश दे दिया था। तो जी उनकी ईदी उनको कैश के साथ मम्मी बहुत सारी दुआओं के साथ देकर आई थी खुद जाकर। और अब यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है ना कहने लगे बहुत ज़्यादा काम कर लिया, अब आओ बैठो रिलैक्स होके खाना खाओ। तो कहने लगे अच्छा मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आया हूँ। तो जल्दी से वो कोल्ड ड्रिंक लेने चले गए और जी मैं और हुसैन बैठ के यहाँ पे बर्गर को इंजॉय करने लगे। तो खाना खाने के बाद मेरे हस्बैंड हुसैन को लेकर तो इसी देख लिए आउटिंग पे चले गए और मैं आ गई वापसी से अपने काम की तरफ। तो यहाँ जो है ना मैंने ये लड़ियाँ वगैरह रखी हुई थी, तो मैंने कहा चलो इनको भी सही तरीके से धो धा के लगा देते हैं। तो यहाँ मैं इनको भी सेट करके लगा रही थी। अच्छा ये भी एक छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि आपके घर को जो है ना खूबसूरत बनाती हैं। ये वैसे तो ये हैंगिंग की तरह हम लगाते हैं इसको डोर के ऊपर, लेकिन हम ऐसे भी लगा सकते हैं। यानी आप यूटिलाइज़ कर लो चीज़ को कि ज़रूरी नहीं है आप वैसे ही लगाओ, आप इसको इस तरीके से भी लगा सकते हो। तो ये भी अच्छी लग रही थी, कर्टन्स के ऊपर खूबसूरत लुक दे रही थी। तो मैंने कहा चलो जी इसको यहीं पे लगा देते हैं।
अच्छा जी, हुआ कुछ ये कि चाँद रात का तो ऐलान हुआ ही नहीं। अच्छा, मैं समझ रही थी भई हो जाएगा और कल चाँद रात होगी, बस जल्दी-जल्दी काम अभी फ़िनिश कर लूँ, कल मुझे और भी काम करने हैं, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। एक जुनून सवार होता है ना इंसान के ऊपर, तो बस वही जुनून वाला जो है ना मुझ पे एकदम से सवार हो गया था कि बस सब काम आज ही निपटा लूँ, ताकि जो है ना ये ना हो कि मुझे चाँद रात के लिए काम ज़्यादा बचे, क्योंकि चाँद रात को मैं सोच रही हूँ इस दफ़ा मेहंदी वगैरह भी लगवाई हूँ और बच्चों के कपड़े भी प्रेस करने हैं, ये भी करने हैं, वो भी करने हैं, तो बस मैंने कहा कि जल्दी अभी सारे काम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ जो है ना मैंने ये सारे फ्लावर्स वगैरह भी जो है ना सर्फ़ का पानी बनाया और इनको वॉश करने लग गई, और हुसैन जो है ना मेरे साथ-साथ जो है ना इसके अंदर पानी में एन्जॉय कर रहे थे। तो बस ये हो रहा था कि मैं कह रही थी कि जल्दी-जल्दी काम निपटा लूँ, कहीं ऐसा ना हो कि सहरी का टाइम हो जाए या जो है ना बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो जाऊँ मैं। तो यहाँ मैं एक-एक चीज़ को बहुत अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि ऐसा हुआ था रमज़ान में इस दफ़ा मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई थी, मैंने कोई डस्टिंग वग़ैरह कोई भी नहीं किया। तो पूरे रमज़ान बस ऐसे ही चुटमुट में चलता रहा, और ये होता है कि जब एक साथ आप काम करने में लगते हो ना, तो बस यही होता है कि एक साथ आप पे लोड पड़ जाता है और सब चीज़ें जो है ना गंदी हो जाती हैं। तो मेरा मशवरा सबसे यही है कि थोड़ा-थोड़ा करते रहना चाहिए, ताकि जो है ना आपका एक साथ आप पे बर्डन ना पड़े, वरना अगर आप एक साथ करोगे ना, तो आप पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों की ईद की तैयारियां कैसी चल रही हैं? किस-किस के जोड़े बन गए? किस-किस की चूड़ियां आ गई? किस-किस ने मेहंदी लगवा ली? और कौन-कौन ये समझ रहा था कि भाई 29 ही रोज़े होंगे? अच्छा, अब मैं आ गई थी यहाँ पे फ्रिज की तरफ, तो मैंने कहा भाई ये फ्रिज भी बहुत ज़्यादा जो है ना फुल हो रहा है, पता नहीं क्या-क्या इसके अंदर, रमज़ानों की चटनियाँ भी हैं, ये भी है, वो भी है, सब कुछ फ्रिज में जा रहा था और फ्रिज जो है ना वो साफ़ ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने कहा आज इसको भी लगे हाथ साफ़ कर ही देते हैं। तो ऐसा होता है कि आप चीज़ें रखते-रखते जो है ना आपको अंदाज़ा नहीं होता कि आपकी चीज़ जो है ना वो इतनी ज़्यादा जो रखने वाली चीज़ है वो ज़्यादा गंदी हो रही है। अच्छा, सारे जो है ना बच्चे वग़ैरह सब घुस रहे थे फ्रिज के अंदर, रमज़ानों में ऐसे ही चल रहा था, तो बस ये हुआ कि गंदा बहुत ज़्यादा हो गया था और सारा सामान ये देखें टेबल पे मैंने बाहर निकाल दिया है, और फ्रिज का आलम ये है कि लाइट साथ-साथ चली गई है कि वो गंदा हो रहा है, तो बस ये है कि अब ये मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ मैंने सब चीज़ें धो-धा के रख देनी है। और पता है मैं आपको एक बात बताऊँ बहुत मज़े की, जब भी मैं कोई काम कर रही होती हूँ ना, मैं साथ ही साथ सिर्फ दुरूद पाक पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है दुरूद पाक पढ़ना, और नहीं तो अगर मैं दुरूद पाक नहीं पढ़ रही तो मैं नात लगा लेती हूँ। अच्छा, मैं पहले ना मोबाइल में नातें लगाया करती थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा इसकी आवाज़ नहीं होती, या समटाइम्स ऐसे होते हैं कि बच्चे मोबाइल ले जाते हैं, कॉल आ गई तो बीच में रुक गई। तो मेरे हस्बैंड ने जो है ना मेरे लिए एक इतना अच्छा सा छोटा सा स्पीकर ला के दिया है, मैंने वो भी वीडियो में आगे दिखाया है, मैं इंशाल्लाह आपको दिखाती हूँ अभी। तो बस वो जो है ना मैं लगा लेती हूँ और नाते सुनती जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यानी यकीन करें, आपका ऐसा लगता है आपका काम जो है ना बहुत ईज़ी हो गया है, और आप जो है ना अल्लाह की रज़ा के साथ-साथ सारे काम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से आपका जो है ना सारा काम आसान हो रहा है, और आपका ध्यान भी नहीं बढ़ता और दिल लगा रहता है काम के अंदर। ये नहीं होता है कि आपको उकताहट होने लगे, एकदम से जो है ना जब आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं ना, तो आपका दिल लग जाता है, आप पुरसुकून हो जाते हो, आपका दिल तहम्मुल में आ जाता है। तो अल्लाह का ज़िक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, तहम्मुल आए, तो अल्लाह का ज़िक्र कीजिए, अल्लाह को सुनिए, उसकी अपने नबी के कलाम को सुनिए जो हम उनके लिए पढ़ते हैं, मोहब्बत में आशिकाने रसूलों ने जो नातें पढ़ी हुई हैं उसको सुनिए। तो उससे ये होता है कि आपका दिल सुकून में आ जाता है। अच्छा, ये शीट मैं लेकर आई थी, मैंने डीप फ्रीज़र में भी पहले लगाई थी। तो ये शीट जो है ना ये बहुत बेहतरीन शीट है, इससे ये होता है कि डीप फ्रीज़र में तो बर्फ़ नहीं जमती, और इन सारे रैक्स में मैंने लगा दिए, और इससे ये होगा कि रैक्स भी जो है ना वो गंदे नहीं होंगे। अच्छा, शीट इतनी थी तो वो ख़त्म हो गई, तो मैंने सिर्फ एक पार्ट पे ही ऊपर वाले गिलास पे ही लगाई। बाकी ये था कि अब फ्रिज जो है ना हो चुका है साफ़ सुथरा, क्लीन। तो देखिए अच्छा लग रहा है ना अब साफ़ सुथरा। अच्छा, जब चीज़ साफ़ सुथरी हो जाती है ना, उसको देखने का बार बार दिल चाहता है उसको बार बार देखते रहो, वो अच्छी लग रही है ना। ये देखें कितने क्लीन क्लीन लग रहे हैं, और ये शीट भी देखें इसके ऊपर बिल्कुल फिक्स आ गई है। यहाँ ये अंडे वगैरह भी सही से रख दिए गए, तो जो है ना अब ये मैंने फ्रिज को कर दिया है बंद, और ये हो गया है रेडी। अच्छा, ये करने के साथ साथ मैंने जैसे ही देखा तो भाई कारी साहब ने सायरन बजा दिया कि सहरी का वक्त हो गया है। अच्छा, किस किस के घर के पास जो है ना कारी साहब आवाज़ लगाते हैं कि रोज़ेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, जन्नत के हकदारो, सहरी का टाइम हो चुका है। बड़ा मज़ेदार सा लगता है, लेकिन ये रमज़ान की रौनकें होती हैं, और अब ये हमारे से दूर हो रही हैं, ज़ाहिर है अब हमें इंशाल्लाह अगले साल नसीब होंगी। तो बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह पाक सबको नसीब करे, और बहुत अच्छे से रोज़े रखने जो है ना अल्लाह पाक सबको नसीब करे, अल्लाहुम्मा आमीन। तो यहाँ मैं सहरी की तैयारी कर रही थी, फटाफट से मैंने पराठे शराठे बनाना शुरू कर दिए थे। अम्मी बाज़ार से सालन भी लाई थी, और भाई हम लोगों ने मज़े से बैठ के सहरी करी।
पराठे जो है ना बहुत सारे लोगों को मेरे हाथ के पसंद है। तो जी आप लोग बताइएगा कि कैसे लगते हैं। सहरी करने के बाद अंबर ने बर्तन वगैरह क्लीन करे और फिर जो है ना ये लोग नमाज़ के लिए चले गए। मैं नमाज़ पढ़ के यहाँ आ गई। ये दिखा रही हूँ मैं आपको छोटा सा स्पीकर, ये बहुत छोटा सा है, पॉकेट साइज, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत अच्छी है। उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने देते। ये हवाले, ये हवाले, ये हवाले मुझे रुसवा नहीं होने देते, उनका मंगता हूँ जो मंगता नहीं होने। मौला मौला मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। देखा आप लोगों ने, ये कितना छोटा सा है लेकिन काम कितना अच्छे से करता है। तो जो है ना ये मैं स्पीकर अपने साथ साथ लगा लेती हूँ और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें नाते सुनना, और इससे यानी एक सुकून सा मिलता है, एक माहौल सा बना रहता है और अच्छा लगता है, आपका दिल बहुत पुरसुकून रहता है। तो ये छोटा सा एक स्पीकर है ऑडियोनिक का, अगर आप लोग चाहें तो मंगवा लें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ये मंगवा के दिया है कि काम करते में आप सुनती हो तो ये छोटा सा लगा लो। ये अच्छा ब्लूटूथ भी है, ये चार्ज भी हो जाता है और इसके अंदर छोटा सा मेमोरी कार्ड भी लग जाता है। तो जैसा आप लोगों को अच्छा लगे। अच्छा अम्मी जो है ना छोटी छोटी सी केरियाँ भी लेकर आई हैं, तो मैंने कहा इतनी जल्दी केरियाँ भी आ गई हैं बस। और मैंने तो कुछ वीडियोज़ में देखा है कि इंडिया में आम आ गए हैं। वाह भाई आप लोगों के मज़े। अभी यहाँ हैदराबाद में, पाकिस्तान में मतलब आम नहीं आए हैं और आम मुझे इतने पसंद है बहुत ज़्यादा। और यहाँ देखिए सारी वेजिटेबल्स जो है ना वो अरेंज हो चुकी हैं, तो बहुत अच्छी लग रही थी, कलरफुल, और मेरा दिल चाह रहा था मैं इनकी वीडियो बनाए जाऊँ क्योंकि कलर्स जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा कई दिन से मेरा गला ख़राब चल रहा है तो वीडियो में आवाज़ थोड़ी थोड़ी सी ख़राब भी आ रही होगी तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा। अच्छा ये है कि मुझे कलर्स बहुत बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैं लव कलर्स जो है ना बस मैं फ़ैन हूँ कलरफुल जो चीज़ें होती है ना, रेड येलो ग्रीन ब्लू, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ना। अच्छा यहाँ जो है ना कि सारे फ्रिज में चीज़ें अरेंज हो चुकी हैं, डीप फ्रीज़र बिल्कुल तैयार हो चुका है साफ़ सुथरा। ईद के लिए मैंने डीप फ्रीज़र को अभी से तैयार कर दिया है और फ्रिज भी रेडी हो चुका है हमारा। तो बस ये था कि मैं ये चाह रही थी कि काम जल्दी जल्दी निपट जाए। बच्चे सो चुके थे, हुसैन सो चुका था सॉरी, और हसन जो है ना वो अंबर और तहसीन के साथ वॉक पे चला गया था सहरी के बाद। तो बस वो अभी तक आया नहीं था, मैं उसका भी इंतज़ार कर रही थी। अच्छा ये फ्लावर्स सूख चुके थे तो मैंने सोचा कि इनको भी जल्दी से लगा के इनको भी कर दूँ। ये दस्तरखान वगैरह भी मैंने धोए थे क्योंकि रमज़ानों के अंदर ना शरबत वगैरह गिरता रहता है कुछ ना कुछ, तो धुलने में नहीं आ रहे थे। अच्छा ये शीट्स मैंने भिगोई थी तो हसन भी आ गया था साथ में मेरे साथ अभी अभी वॉक करके। तो मैंने कहने लगा कि मम्मा मैं जो है ना इन शीट्स को आपके साथ धुलवाता हूँ। तो यहाँ मैं शीट्स वॉश कर रही हूँ और हसन जो है साथ साथ पानी डाल रहा है। तो जो है ना मैं बड़े मज़े से पहले इससे पहले हुसैन था जो मेरे साथ साथ काम करवा रहा था और अब हसन है माशाल्लाह से ना। तो दोनों बच्चे मेरे साथ साथ लगे रहते हैं, कभी कुछ करते ही रहते हैं माशाल्लाह। बच्चों से भी घर में जो है ना रौनक लगी रहती है और यही होता है कि बच्चों को भी छोटी छोटी चीज़ें जो है ना आ जाती हैं। इन तरह से इस तरह से ना बच्चों को काम की आदत भी होती है। तो मैं हसन से छोटे मोटे काम करवाती रहती हूँ। उस दिन तो उसने मेरे साथ बर्तन भी धुलवाए थे माशाल्लाह। मेरा बेटा माशाल्लाह माशाल्लाह से बहुत बहुत सेंसिबल और बहुत अच्छा है। तो अब मैं उसको जो है ना पाइप से उसके ऊपर पानी डाल रही थी तो कह रहा था मम्मा नहीं मम्मा नहीं, लेकिन मैंने कहा बेटा यही बचपन है। उसको खूब मैंने उसे पाइप से पानी डाला और खूब हम लोगों ने दोनों ने इंजॉय किया, तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह से। इसके बाद ये हुआ कि उसको मैंने बिल्कुल खुश करके सुला चुकी हूँ। इसके बाद मैं यहाँ आई, मैंने मिट्टू को देखा। मिट्टू हमारा माशाल्लाह से अभी नया नया मिट्टू आया है, खूब बातें बातें करता है हमसे। और ये भी जो है ना मुझे देख के इनको भी जुनून उठा के चलो भाई मैं भी जो है ना सफाई करता हूँ। तो इन्होंने भी बाइक्स को क्लीन करने लग गए और इन्होंने कहा कि भाई बाइक्स भी अब मैं क्लीन व्लीन करके रख देता हूँ ताकि ईद पे ये भी चमचमाती हुई नज़र आए। तो बस मैंने कहा अच्छी बात है, सब चीज़ें साफ़ सुथरी होनी चाहिए।
तो बस ये था आज का व्लॉग। और आप लोग भाई वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक तो कर दिया करें और जल्दी जल्दी चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें, मोहतर मोहसिन को जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। तो बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह की अमान में।